के ऊपर इस चीज़ का कंपैरिजन करें, पिछले 30-35 साल का जो गन था, आप अगर वो ये समझते हैं कि इन 3 या 3.5 सालों में ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे कर लेंगे, तो ये नामुमकिनात में से था। और दूसरी बात, आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काम बहुत हुए हैं, लेकिन जो आपने स्पेसिफिकली कहा तो महीने के अंदर आप भी खड़े हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे जी शोर लोग खड़े हुए हैं, महीने के अंदर काम कोई भी नहीं होता। ये 3 साल भी मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, क्योंकि पिछले 30-35 साल का जो गन था उसको ख़त्म करने में 3.5 साल बहुत कम थे के तहत उन्होंने आके इस गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को गिराया उन्होंने। तो इंशाल्लाह इसका हम जवाब देंगे। आज ये जो कन्वेंशन था, वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? शहजाद अंजुम आवान जी। कौन से वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे थे? वैसे वार्ड 1 था जी हमारा, रावलपिंडी कैंट बोर्ड से, वहाँ से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था बतौर पीटीआई कैंडिडेट। वैसे ये वार्ड जी आप अगर थोड़ा सा फेयर बेसिस के ऊपर इस चीज़ का कंपैरिजन करें, पिछले 30-35 साल का जो गन था, आप अगर वो ये समझते हैं कि इन 3 या 3.5 सालों में ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे कर लेंगे, तो ये नामुमकिनात में से था। और दूसरी बात, आपने उमर तनवीर भट्ट साहब का नाम लिया, वो हमारे PP 15 के वो थे, MP इलेक्ट होकर आए थे। उनका मुख्तस किया हुआ जो फंड न सिर्फ मेरे वार्ड 1 में बल्कि जितने भी बाकी वार्ड से उनमें जो लगे हैं, उसका रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। कभी आपका टाइम हुआ तो आप मेरे पास आइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया। और ये हमारे खान साहब का एक विजन था कि यार इंसाफ की बुनियादों के ऊपर आपका फंड, यानी आवाम का जो पैसा है, जो टैक्सेस का पैसा है, वो आवाम के ऊपर लगता हुआ नजर आए। और आप लोग ये जितने यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि जितना पैसा लगा है मेरे PP 15 के अंदर, मेरे उमर तनवीर भट्ट साहब ने जो लगाया है, मेरे जो NA 61 के MNA हैं, हमारे अमर महमूद कियानी साहब ने जो अपना फंड मुख्तस किया है, इस चीज़ की मिसाल नहीं मिलती है। आप देखें, आप उठा के देख लें रिकॉर्ड, आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काम बहुत हुए हैं, लेकिन जो आपने स्पेसिफिकली कहा तो महीने के अंदर आप भी खड़े हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे जी शोर लोग खड़े हुए हैं, महीने के अंदर काम कोई भी नहीं होता। ये तो 2018 में उन्होंने मुझे कहा था। मेरी बात सुन लें, 3.5 साल भी मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, क्योंकि पिछले 30-35 साल का जो गन था उसको ख़त्म करने में 3.5 साल बहुत कम थे। लेकिन इन गासिबों ने, इन लुटेरों ने, चोरों ने आके जो शब खून मारा और जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट गिराई और जिस साजिश के तहत उन्होंने आके इस गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को गिराया उन्होंने, तो इंशाल्लाह इसका हम जवाब देंगे। आज ये जो कन्वेंशन था, ये आपने देखा होगा, ये इस चीज़ का सबूत है, ये इस चीज़ का प्रूफ है, जिस तरह से लोग आए हैं और बड़ी शॉर्ट कॉल के ऊपर, आप ये सारे गवाह हैं। जो कल सिर्फ एक चीज़ सर्कुलेट हुई या परसों हुई, इन 2 दिनों में ये जितनी आवाम खड़ी हुई थी, आप भी बेहतर तजिया कर सकते हैं, जितने लोग आए हुए थे और हमारे जो कायदीन आए हुए थे, आपने इनका जज्बा देखा, और जो खवातीन बैठी हुई थी आपने इनका भी जज्बा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग बहुत जज्बे से सरशार लोग हैं। इंशाल्लाह हम री इलेक्शन से करवा के रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जी, ये आज मैंने जो जज्बा देखा है, और आपने पिछले जितने भी जलसे हुए हैं, अभी लास्ट जो अटक में हुआ है, ये आपने सारे देखे होंगे। कल मैं किया था वाकई वहाँ पे, आपने देखे होंगे आवाम किस तरह से निकल रही है, और ये बगैर किसी बिरयानी की प्लेट के और बगैर कीमे के नान से ये प्लेटें निकल रही है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हकीकी आजादी जिंदाबाद, हकीकी आजादी जिंदाबाद, हकीकी आजादी जिंदाबाद, हकीकी आजादी लेकर रहेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं ये सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इस गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे। ये जो नाजायज़ इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे आके जो मुसल्लत हुए हैं जो लोग, इनको हम गिराएंगे और इंशाल्लाह इनको घरों के भेजेंगे और हमारी हुकूमत फिर आएगी, और हम इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हम अपनी आवाम की खिदमत भी करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इतना इजाफा क्यों हुआ है? वैसे अगर हम पीछे देखें तो बिल्कुल गिरने के उसमें थे, स्केल में बिल्कुल नीचे डाउन जा रहे थे। सर देखें, उसकी एक ही वजह है। आप किसी बच्चे से पूछ लें, किसी बड़े से पूछ लें, किसी बूढ़े से पूछ लें, वो आपको इस चीज़ की गवाही देगा, इस चीज़ की जमानत देगा, वो बड़े वसूख के साथ आपको बताएगा कि ये जो इमरान खान है, ये एक लॉयल लीडर है, ये एक मुखलिस लीडर है, ये अवाम के लिए निकला हुआ है, ये इस पाकिस्तान को बचाने के लिए निकला हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, ये जो नजरिया है, एक्चुअली लोगों को निकालना
इस नज़रिए की वजह से आसान हो रहा है और लोग निकल रहे हैं। लोगों को पता है कि हमारी फलाह कौन चाहता है और हमें कौन बचा सकता है। तो वो ये इमरान खान के ऊपर जो लोगों का एतमाद है, ये उस एतमाद की वजह से लोग निकल रहे हैं। वैसे इस हॉस्पिटल्स की बात की आपने, स्कूल्स की बात की आपने, इंस्टीट्यूशंस की बात की। इसके मुतालिक हमारे खान साहब का जो विजन है वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। वो ये कहते हैं कि जो सिलेबस है वो एक गरीब के बच्चा भी वही पढ़े और एक अमीर का बच्चा भी वही पढ़े। यहाँ पे ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये ना मैं आपको एक बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगेन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अज़ाइम बहुत बड़े बड़े थे, हमारे मंशूर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। अगर आप इससे स्पेसिफिकली इस हल्के की बात करें तो मैं कई मीटिंग्स में क्यानी साहब के साथ भी बैठा हूँ, MPA उमर तनवीर भट्ट साहब के साथ भी बैठा हूँ। मैंने उनके जो जज्बात सुने हैं, उनके प्लान्स देखे हैं, उनकी स्कीमें देखी हैं, उनके फंड्स मुख्तस करने का तरीका देखा है। ये बिल्कुल प्लान्स में था और होगा इंशाल्लाह। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि 3.5 साल का अरसे में ये सारी चीज़ें नहीं होती। अभी जो करोड़ों रुपए लग के आपकी तो सिर्फ आपकी जो डेवलपमेंट है अभी वही खत्म हुई थी। आपकी डेवलपमेंट ही अभी खत्म नहीं हुई थी। आपकी ये गलियां और नालियां और ये गंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट फेज यही था और हम लोग करना चाहते हैं, करेंगे, ये हमारे मंशूर के अंदर है। लेकिन अगेन ये जो अवाम है ये हमारे साथ निकलेगी और हम इस अवाम की मदद से हम इस हुकूमत को, जो नाजायज़ हुकूमत हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुई है, इसको गिरा के हम ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे। जो क्रॉस द बोर्ड ऊपर से लेके नीचे तक, ये क्यों इमरान खान बात करता है कि सिलेबस एक जैसा हो, तमाम लोगों को फैसिलिटीज़ एक जैसी मिले, गरीब का भी एहतसाब हो, अमीर का भी एहतसाब हो, अमीरों को छोड़ ना दिया जाए, गरीबों को पकड़ ना लिया जाए, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह इमरान खान इसके ऊपर काम कर रहा है, हमारे लीडर्स, हमारे क्यानी साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे भट्ट साहब, उमर तनवीर भट्ट साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो बातें आपने कही, इंशाल्लाह ये इस हुकूमत को गिरा के हम लोग री इलेक्शन करवाएंगे इनसे और हम दोबारा से इलेक्ट होंगे, हमारे नुमाइंदे आएंगे और ये सारे काम होंगे इंशाल्लाह, सारे काम होंगे। आपके इलाके के वार्ड 1 की एक और चीज़ मैं आपको याद कराता जाऊँ, जिसके ऊपर आप लोगों ने पिछले जो इलेक्शन था वो कंटेस्ट किया था कि तजावुज़ात हम ख़त्म करेंगे। अब गली से वहाँ पे तो कोई बंदा निकल ही नहीं सकते। हर गली के सामने बंदे बैठे होते हैं, कबाड़ के दुकानें, बहुत से बेतहाशा दुकान है। अगर आप अपने घर से न बहन को निकाल सकते हैं, न बेटी को निकाल सकते हैं, सबके आंखें इसी के ऊपर होते हैं। वो तजावुज़ात आप कब ख़त्म करेंगे? कच्चा स्टाफ की अगर आप बात करें तो कच्चा स्टाफ पे भी जो ना हर जगह पे आपको सरिये वाले नजर आएंगे। बिल्कुल रोड में जगह ही नहीं है कि आप अपनी गाड़ी जो ना गुजार सके या अपने मरीज़ को जो ना आप गुजार के ना बाहर के हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएं। देखिए जी, अगेन मैं बात करूंगा इंसाफ की। इंसाफ के तकाज़ों में जो चीज़ें आती हैं वो यही आती हैं कि आप ना गरीब देखें, ना अमीर देखें, ना बड़ा देखें, ना छोटा देखें, सबके साथ बराबरी का सलूक करें। जो बात आपने तजावुज़ात वाली की, ये यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये गवाह हैं इसके। जब इमरान खान ने टेकअप किया था, जब हुकूमत आई थी हमारी, तो उन्होंने थड़े भी गिराए थे और बड़ी बड़ी ये मार्कियाँ भी गिराई थी। उन्होंने माफियाज को उन्होंने नाको चने चुपवा दिए थे। आप इस चीज के गवाह हैं। ये जो मार्कियां गिरी थी, जो करोड़ों रुपए छापते थे, ये इन्होंने नाजायज बनाई हुई थी, नाजायज तजावुज़ात थे। ये इस चीज की एक मिसाल है। इमरान खान ने ना तो रेडी और थड़े वालों को छोड़ा था और ना ऊपर। हाँ, आप जो बात करें, देखें अगेन आप इस चीज को समझें। 100% अगर आप चाहेंगे ना कि जी नहीं जी बिल्कुल A to Z चीज़ें क्लियर हो जाएं, ये 3.5 सालों में नामुमकिन है। ये अगले 5 साल में भी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से होंगी। ये 30-35 साल का गंद है, उसको ख़त्म करने में इमरान खान को टाइम चाहिए, हमारे लोगों को, हमारी क़यादत को टाइम चाहिए। और इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ये काम भी होंगे और हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। क्या पैगाम आखिर देने जाएंगे? जी, आखिरी पैगाम मेरा ये है कि जी अब आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं आज़ादी मार्च। आज ये जो कन्वेंशन था ये भी आज़ादी मार्च के सिलसिले में था और ये होस्ट किया था, मेज़बानी की थी हमारे नौजवानों के दिलों की धड़कन MPA उमर तनवीर भट्ट साहब, जो PP 15 के MPA हैं, उन्होंने इसकी मेज़बानी की अपनी टीम के साथ मिलकर। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं उनकी टीम को भी, उनको भी, और हमारा बिलखुसूस वार्ड 1 से मेरे जो जितने लोग आए हुए थे, जिसमें मेरे साथ साबिर वली थे, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे। अभी मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो जिनमें शाह खालिद साहब थे, मुराद खान साहब थे, उधर से सलमान थे, काफ़ी सारे लोग थे, नज़ीरुल्लाह वगैरह थे, काफ़ी सारे लोग थे। हम सारे लोगों ने भी एक किरदार अदा किया है आज यहाँ पे पहुँच के, और हमेशा हम खड़े रहे हैं अपने शाना बशाना अपनी ये जो क़यादत है उनके साथ। और मेरा आखिरी पैगाम ये है कि जी आप लोग मुत्तहिद हो जाएं। मुझे उम्मीद है, मैं ये मेरा अपना एक तज्ज़िया हो सकता है कि हमें आज़ादी मार्च तक जाना पड़ जाए, लेकिन ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि कल मैं बनी गाला से भी होकर आया हूँ, वहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात के जो देखी है, उनके जो ख्यालात थे वो मैंने उनसे सुने हैं, कि मुझे उम्मीद है कि जी ये नौबत आज़ादी मार्च तक जाने से पहले नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह आज़ादी मार्च की, ये पहले ही गिरेंगे। और इंशाल्लाह ये जितना प्रेशर क्रिएट कर दिया इमरान खान ने, ये उसको लेके इंशाल्लाह ये हुकूमत गिरेगी, ये नाजायज़ हुकूमत, और हम दोबारा री इलेक्शन में जाएंगे और हम भारी अक्सरियत के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ, और चोरों को इंशाल्लाह भगाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।